हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन चल रही है कि सर न्यू एग्जाम पैटर्न किस तरीके से है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को मुझे तैयार करना है और कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर का है, कितना नेगेटिव मार्किंग है, साथ ही हमारा सिलेबस कंप्लीट क्या होने वाला है। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बात करने वाला हूं। तो वीडियो को आप सभी को लास्ट तक देखना है और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं पीजी की, उन तक ये पहुंचा देना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट छोड़ के जाइएगा कि आपका अब क्या डाउट बचा है। उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा और आप लोगों के सारे डाउट्स हैं उन सभी को दूर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यार देखो, वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में मैं आप सभी को एक तैयारी का रामबाण तरीका बताऊंगा जिससे कम टाइम के अंदर भी आप लोग रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें कर पाओगे। ठीक है बेटा, और आप लोगों को बहुत बेहतरीन गिफ्ट आप लोगों को मिलने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। सीबीटी बेस्ड है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप सभी का होने वाला है। कंप्यूटर स्क्रीन आप सभी के सामने होगी, उसके अंदर आप लोगों को ये पूरा पेपर है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए एक पेपर मिलेगा, उस पर आप लोग सॉल्व करोगे और वहां पे आप लोग टिक मार्क करोगे कि भैया कौन सा आप लोगों का सही है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। सेकंड, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होने वाला है। तो बेटा देखो, याद रखिएगा, चाहे साइंस की मैं बात करूं, कॉमर्स, आर्ट्स या कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों का पेपर आने वाला है, यानी कि बाइलिंगुअल। लेकिन इसके अंदर कुछ प्रावधान है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे एमटेक या हायर साइंसेस के जो कोर्सेज हैं उनका पेपर जो आने वाला है वो इंग्लिश के अंदर ही आएगा। और इसके अलावा जो आचार्य के अंदर जाना चाह रहे हैं तो उनका जो वो लैंग्वेज होती है उसी के अंदर वो आने वाला है। साथ ही लैंग्वेजेस का जो पेपर है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर उर्दू ले रहा हूं तो उर्दू का पेपर उर्दू में ही आएगा, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में आएगा। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में भी आए। ठीक है बेटा, हिंदी का पेपर हिंदी में ही आएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का लेके क्या आने वाला है, बाइलिंगुअल आप लोगों का आएगा, हिंदी और इंग्लिश में। वहां पे आप लोगों को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर आप सभी को पता है कि सीयूटी की जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया आप लोग कर रहे हो उसके अंदर मैक्सिमम आप लोग 4 क्वेश्चन पेपर जो कोड है उनको आप लोग भर सकते हो। ठीक है बेटा, ये तो सबको पता है। और मिनिमम कितना है, मिनिमम एक भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इट इज अपॉन ओनली और ओनली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यार आप कितना पेपर लेना चाहते हो और कितनी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहते हो और कितना कोर्सेज को आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपने कोड ले लिया है, उसके अकॉर्डिंग अगर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर उससे रिलेटेड कोर्स अवेलेबल है तो सबको सेलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन याद रखना, मैक्सिमम आप लोग कितने क्वेश्चन पेपर्स ले सकते हो, 4 आप लोग यहां पे ले सकते हो। और मिनिमम कितना है, एक तो आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड चीज यहां पे याद रखिएगा, अगर आप लोग नहीं लेते हो, 4 में आपको दिखेगा, 4 में से अगर आप लोग एक लेते हो तो बाकी 3 में आप लोगों को नॉट एप्लीकेबल कर देना है, तभी आप लोग फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया में आगे जा पाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे। अगर 2 लेते हो तो फिर अगले 2 में आप लोगों को इस तरीके से कर देना है। आगे पार्ट ए है, वो आप लोगों का रिमूव कर दिया गया है, ये आप सभी को पता है। यहां पे आप लोगों की जो ड्यूरेशन होने वाली है एग्जाम की वो 105 मिनट की होने वाली है। और नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि मेनली ये डोमेन स्पेसिफिक आप सभी के आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं, 75 क्वेश्चंस आप सभी के आने वाले हैं। अब आपको याद रखना है कि एक करेक्ट आंसर आप लोग करते हो तो उसके लिए आप लोगों को 4 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर करने पर, और -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी कब, जब आप लोग रॉन्ग आंसर करते हो तो उसमें। और इसके अलावा जो टोटल पेपर आप लोगों का होने वाला है एक, वो 300 नंबर का होने वाला है, क्योंकि 75 क्वेश्चंस होंगे। करेक्ट करने पर आप लोगों को 4 मार्क्स मिलेंगे, और 4 मार्क्स एक क्वेश्चन के, तो 75 गुणा 4 करोगे तो 300 मार्क्स का आप लोगों का पूरा पेपर होने वाला है। तो ये आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है, समझ में आप सभी को आ गया होगा। सेकंड चीज आप सभी को एक चीज और याद रखनी है, वो ये है कि आप लोगों का अगर बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर आ रहा है ना बेटा, तो उस केस में आप लोगों का जो इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा उसको करेक्ट माना जाएगा। हिंदी में अगर कोई गलती है तो उसको वो करेक्ट नहीं मानेंगे, वो मानेंगे जो इंग्लिश में है उसको वो लोग करेक्ट मानेंगे। तो याद रखिएगा, इंग्लिश में जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों का फाइनलाइज्ड होने वाला है। उसके अलावा आप लोग ये मान के चलिए कि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग केयरफुली रखिएगा। अगर आप लोगों को हिंदी में डाउट लग रहा है तो इंग्लिश वाले की तरफ जाइएगा, इंग्लिश की तरफ वो पढ़ के उसको थोड़ा कोशिश करिएगा समझ के देने की। अब बात आती है सर सिलेबस कहां से देखेंगे, सिलेबस कैसे देखेंगे, कौन से सिलेबस का क्या कोड है, कैसे पता लगेगा। तो आइए मैं ये भी आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर देता हूं। तो सबसे पहले बेटा देखो, आप सभी को क्या करना है, सीयूटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीजी सीयूटी की, कौन सी है, pgcut.samarth.ac.in। यहां पे आप सभी आओगे तो देखो, यहां पे आप लोगों को इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा। बुलेटिन के अंदर आप सभी देखोगे कि कोड्स आप लोगों के इसी के अंदर होते हैं। देखो ये कोड्स जो है ना इसी के अंदर आप सभी को गिवन है। जैसे
जितने भी कोड्स की बात करोगे, जो जो कोड्स आप लोग वहां पे सेलेक्ट करते हो ना, ये रहे देखो, ये सारे के सारे एमटी है, एमटेक वाले हैं, एचयू यानी कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, और उसके अलावा कहीं पे अगर एससी लिखा हुआ है आगे यानी कि साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पे आप लोग देखते हो एलए यानी कि लैंग्वेज का आप लोगों का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो भी रिक्वायर्ड है वो है, ये सीओ यानी कॉमन आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं जो है वो ये देख लीजिए। इनके सामने जो कोड लगा हुआ है, अब इससे रिलेटेड जो सिलेबस आप सभी को देखना है वो कहां से देखेंगे, बोला सर सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे वापस आएंगे, यहाँ पे सिलेबस सेक्शन है। सिलेबस के अंदर आप देखिए कि आप लोगों का डिजायर्ड कोर्स कौन सा है। फॉर एग्जांपल आप बीएड करना चाहते हो या फिर किसके अंदर जाना चाहते हो, जो भी आप लोग करना चाहते हो वो आपके सामने। फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स अगर जाना चाहता हूँ, फिजिक्स के अंदर जाना चाहता हूँ, या हिस्ट्री करना चाहता हूँ, हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पे बोला कि सर मुझे फिजिक्स करनी है, तो फिजिक्स के लिए मैं क्या करूंगा, फिजिक्स का जाके देखूंगा। भैया फिजिक्स जाके देखूंगा तो फिजिक्स कहाँ के आ गया, फिजिक्स 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 पर्शियन आ गया है, तो पीएच वाला कहाँ पे है भैया, आया नहीं क्या, ये रहा फिजिक्स। देखो फिजिक्स में मैंने गया, डाउनलोड पे गया, यहाँ पे देखो ये रहा, फिजिक्स का कोड क्या है, SCQP24 है। ये आप लोगों का पूरा सिलेबस है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया है, द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चंस है, ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। और इसके अलावा क्या बोला है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, द क्वेश्चन विल बी बाइलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो ये सारी चीजें आप सभी के लिए यहाँ पे लिखी गई है, तो आप लोग देख लीजिए SCQP24, तो आप लोग इसको मैच भी कर सकते हो। देखो सर ये रहा SC है ना, 24 है, देखो ये रहा 24 है, तो देखो ये रहा क्या लिखा हुआ है, SCQP24 है फिजिक्स, देख लो ये रहा। तो इस तरीके से आपको मैच कर लेना है। इसको देख लिया कि भैया ये आप लोगों का सिलेबस है, इसको आप लोगों ने मैच कर लिया। मैच करने के बाद में आप लोग क्या करोगे, जब आप लोग फॉर्म फिलिंग करोगे उस दौरान आप लोगों को उसको भर देना है, जिससे क्या होगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जब फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो उस दौरान मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आपको भरनी है भाई। ऐसी गलती मत करना कि सर 1-2 यूनिवर्सिटीज भर दो, बाद में मान लो कि वो यूनिवर्सिटीज कहेंगे हमें तो तुमने अगर सेलेक्ट किया है तो ही हम लोग तुम हमारे फॉर्म भर सकते हो, तो फिर क्या करोगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रखने की जरूरत है। मैक्सिमम आप लोगों को यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने की जरूरत है कि भैया जो जो कोर्स आप लोगों का उसके अंदर ऑफर हो रहा है उन यूनिवर्सिटीज को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, मैंने बाकी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया पूरी दिखा रखी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटीज कितनी पार्टिसिपेट कर रही है, तो बेटा देखो यूनिवर्सिटीज डे बाय डे आप लोगों की यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो टेंशन मत लीजिए, यूनिवर्सिटीज देखो रेगुलरली आप सभी की क्या है यहाँ पे, ये देखो इंक्रीज होती जा रही है यूनिवर्सिटीज की। जब भी मैं बात करूंगा तो ये देखो सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर अपडेट होती जा रही है, तो और भी आप लोगों की अपडेट हो जाएंगी। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपको मौका मिलेगा, दोबारा भी आप लोग इसको एडिट करके भर सकते हो। बट मैं तो यही कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी बहुत टाइम है फॉर्म फिलिंग के दौरान। ठीक है बेटा, और इसके अलावा अब मैं आपको सबसे बड़ी बात पे लेके आता हूं, जो क्या है देखो, वो ये है बेटा कि अड्डा 24/7 के ऊपर बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप किया गया है हमारे प्रीमियम बैचेस के ऊपर। तो आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम है, 2 महीने का टाइम है। इस 2 महीने के टाइम को आप लोगों को मैक्सिमाइज करना है अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करने के लिए। उसके लिए क्या कर सकते हो, ये जो कूपन कोड है बेटा Y485, इसको याद रखिएगा, जिससे आप लोग इसके अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाओगे। क्या है, Y485, जो आपके गजेंद्र सर का कोड है। ठीक है बेटा, यहां पे आप लोग आओगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अड्डा 24/7 पे जाना है, यहां पे पहले लिंक पे क्लिक करना है, यहां पे आपको जाना है ऑल कोर्सेज पे। भैया जी ऑल कोर्सेज पे जैसे ही जाएंगे अंडर ग्रेड यूजी एंड पीजी पे जाओगे, और यहाँ पे देखो ये रहा सीयूटी पीजी। अब सीयूटी पीजी पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप सभी के सामने कोर्सेज आ गए बेटा। देखो ये कोर्सेज है, ये 4 दिख रहे हैं, 4 से ज्यादा है। क्या है, देखो व्यू ऑल पे जाना है। जैसे ही आप लोग जाओगे तो देखो ये रहे, यहाँ पे ये सारे के सारे देखो, ये रहे लेटेस्ट बैचेस हैं जो 6 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं आप सभी के लिए। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, COQP11 है, LAQP02 है, यहाँ पे LAQP01 है, और इसके अलावा देखो जनरल MBA COQP12 ये आप लोगों का है। और इसके अलावा देखो ये कोड, ये सारे के सारे आप लोगों के कोड्स हैं। इसके अकॉर्डिंग आप लोग जिसकी रिक्वायरमेंट है वो आप लोग लेके इसके अंदर एनरोल कर लीजिए। 6 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जिससे आप सभी को इसका फायदा हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जाना चाहते हो, मैं बोलता हूं जनरल MBA पे जा रहे हो, तो इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में देखो ये रहा, यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है भैया, और बाय नाउ के बाद में यहाँ पे देखो ये रहा एंटर कूपन कोड, ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, इस पे अप्लाई करना है Y, ठीक है 485। मैंने आपको बताया Y485, जैसे ही मेरे भैया आप सभी लगाओगे, देखो ये रहा, ये 6000 रुपए में आप सभी को पढ़ने वाला है ये बैच। 6000 रुपए
का सिर्फ ये बैच पड़ रहा है, तो कूपन कोड याद रखिएगा जिससे आपको बेनिफिट होगा Y485। मेरे भाई इसके थ्रू आप लोग एनरोल कर लीजिए। आप लोग चाहो तो टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, उन सभी के अंदर एनरोल करके अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका आप सभी के लिए नहीं मिलने वाला है। सारी चीजें मैंने डिटेल में समझा दी है। अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाओगे कि आप सभी का डाउट्स दूर हो गए ना भाई, और इसके अलावा अगर कोई डाउट फिर भी बचता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर दूंगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में अड्डा 24/7 CUT चैनल के ऊपर। बाय बाय टू ऑल।